पार्वती जी ने दृढ़ता बना ली और विश्वास पक्का कर लिया तो भगवान मिल ही गया, मिल गया। कलयुग का असर कहां दिखता है? बेटा मां बाप का कहना ना माने, बेटा मां बाप की ना सुने, बहू सास की ना सुने, सास बहू की ना सुने, बात ना माने, पत्नी पति की बात ना माने, पति पत्नी की बात ना माने, भाई भाई की बात ना माने, कर्मचारी ऑफिसर की बात ना माने, बहन भाई की बात ना माने। जब कोई परिवार में एक दूसरे की कोई सुनने को तैयार नहीं हो, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर के अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग प्रवेश कर गया, मतलब ये मान लीजिए कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। शिव महापुराण कथा। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात में आने को तैयार नहीं, कलयुग प्रवेश कर गया। बिलवाड़ा राजस्थान शिव महापुराण कथा। मतलब निश्चित है कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। कोई किसी को सुनना नहीं चाह रहा है। गुरु की बात को चेला नहीं सुनना चाह रहा है, माँ बाप की बात को बच्चे नहीं सुनना चाह रहे हैं, पति की बात को पत्नी, पत्नी की बात को पति, भाई की बात को भाई नहीं सुनना चाह रहा है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ये पक्का है कि कलयुग का प्रवेश हो गया, कलयुग का प्रवेश हो गया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास थी ना, जब तक पूरा परिवार एक साथ था, जब तक हमारे ससुर थे ना, जब पूरा परिवार एक साथ था, सब एक दूसरे की मानते थे, सब एक दूसरे की सुनते थे। पर जब से वो गई ना, तब से हमारा पूरा परिवार बेकार हो गया। ना जाने क्या हो गया परिवार में, सब एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं। ना जाने क्या हो गया जब से सास गई, जब से ससुर गया। कारण क्या था? तुम्हारे सास ससुर घर में थे, माता पिता घर में थे, तो उनकी पुण्याई भी हमारे घर में थी। उनकी पुण्याई घर में थी तो ये क्लेश नहीं होता था, कलयुग उसके अंदर प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता थे तो उनका भजन, माता पिता थे उनका दान, माता पिता थे उनकी पुण्याई हमारे साथ में थी, तो कलयुग प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता चले गए तो उनकी पुण्याई भी साथ में चली गई। इसलिए अब कलयुग ने तुम्हारे घर में प्रवेश करना प्रारंभ करा। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, जिद। कौन किसको सुने? पुण्याई से सिद्धता थी। मच्छर भी काटता है और इंसान भी काटता है। थोड़ा लोगों को बुरा लग जाएगा हमारी बात का, हमारी बात का लगता बहुत जल्दी लोगों को बुरा, तुरंत मिर्ची लग जाती काली वाली लोगों को। हम बोले और उन्होंने तुरंत काटा, और काटा और उन्होंने तुरंत बोला। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है, पर दोनों में एक अंतर भारी है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो पूरा कुली पी जाता है। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो कुल पी जाता है। पूरा की पूरा कुल, भाई की भाई, परिवार की परिवार नष्ट होते चले जाते हैं। दोनों में अंतर है। मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, ये उसकी क्वालिटी है। मनुष्य से अच्छी क्वालिटी है मच्छर की, कि मच्छर को कभी नहीं काटता। मनुष्य कैसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य केवल एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है।
मनुष्य को आपस में एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है, आपस में समाज को, परिवार को, धर्म को, नीति को एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। उसने ये कह दिया काट दो, उसने ऐसा कह दिया काट दो, उसने ऐसा बोल दिया। दिन भर 24 घंटे उसका एक ही काम है, दिन भर काटना, किसी की बुराइयां निकालना, बुराइयां निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इनको जन्म ही केवल बुराई निकालने के लिए भेजा। अच्छा देखो ना, घर में एक बहू है, घर में एक सास है। सास कभी बुरी नहीं होती, ना बहू कभी बुरी होती है। अगर सास बुरी होती तो तेरे को लेके नहीं आती, और अगर बहू बुरी होती तो वो तेरे घर में नहीं आती। दोनों अच्छी है, सास भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है। बस समय का चक्र थोड़ा सा घूम जाता है, जिसमें दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये शोरगुल जो हो रहा है इसको थोड़ा सा सेट करिए ना बाबा। सास भी बुरी नहीं है, बहू भी बुरी नहीं है, दोनों सामने, दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है, दोनों का। इसलिए समय का चक्र बुरा बता देता है, समय का चक्र बुरा हो जाता है। कोई बुरा नहीं संसार, भाई भाई बुरा नहीं है, देवरानी जेठानी बुरी नहीं है, ननंद नंदोई बुरे नहीं है, परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, पड़ोसी बुरा नहीं है, रिश्तेदार बुरे नहीं है, नातेदार बुरे नहीं है, संसार में कोई बुरा नहीं है। आप अपना चश्मा तो चेंज कर कर देखिए, पीला चश्मा लगा कर देखोगे तो सब पीले दिखेंगे, काला चश्मा लगा कर देखोगे तो काले दिखेंगे, नीला चश्मा लगा कर देखोगे तो नीला दिखेगा। बुराई के चश्मे से देखोगे तो सब बुरा नजर आएगा, अच्छाई के चश्मे से देखोगे तो सब अच्छा नजर आएगा। चश्मा तो चेंज करिए, थोड़ा स्लो करो वाद्यंत्रों को, चश्मा तो चेंज करिए थोड़ा सा, और चश्मा चेंज कर कर देखिए। आप थोड़ा सा चश्मा चेंज करोगे, आपको सब अच्छा नजर आने लगेगा, सब अच्छा दिखे। थोड़ी नेत्र की ज्योति को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने आंखों को बदलने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, मां पार्वती जी ने अपनी तप साधना से, अपने बल से, एकाग्र विश्वास, एकाग्र भरोसे से शिव को प्राप्त कर लिया। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा शिव के करीब में लेकर जाता है। जैसे एक कथा मिलती है तारकासुर की। तारकासुर का एक भरोसा था कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा प्राणों को त्यागूं। एक भरोसा था, डीले कम करो, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मैं प्राणों को त्याग। एक विश्वास, क्यों इतना? तारकासुर सारे देवताओं को परास्त कर दिया था, सारे देवताओं को परेशान कर दिया था। तारकासुर ने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, परेशान। पर केवल एक ही थे भगवान देवाधिदेव महादेव, केवल एक शिव। तारकासुर ने शंकर भगवान से कभी युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, बीच बीच में शंकर भगवान के पास में जब खबर जाती थी कि तारकासुर एक असुर है और बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी, बहुत। शिव उसको देखते, तारकासुर शिव जी को देखता, पर शंकर भगवान के सामने तारकासुर का कभी युद्ध शंकर जी से नहीं।
सारे देवताओं का हो गया पर शिव का नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब प्रिय हैं। नाग, असुर, किन्नर, मनुष्य, राक्षस, देवता, गंधर्व, जितने जीव, थलचर, वायुचर, जितने जितने जीव हैं, जितने जितने भी हैं, सब भगवान शंकर के प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन है। और संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं, संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो प्रयास करना, हमारा जब जन्म हुआ था तो क्या कोई हमारा दुश्मन था? जम के बोलो जी जी, था कोई दुश्मन? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारा कोई द्रोही था? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था, माता की गोद में हम सोते थे, ना हमारा कोई दुश्मन था, ना हमारे साथ कोई दुश्मन पैदा हुआ, ना हमारे साथ में कोई द्रोही पैदा हुआ। जितने बनाए, कोई कोई दुश्मन आपके कारण बन गए, कोई कोई दुश्मन आपकी उन्नति के कारण बन गए। आप आगे बढ़ गए तो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। और फिर निवेदन है, चाहने वाले जिंदगी में कम हो जाएं, चल जाएगा। चाहने वाले जिंदगी में कम हो जाएं, चल जाएगा। पर अपने निंदक, बुराई करने वाले, अपने दुश्मन कम नहीं होना चाहिए, तब आनंद नहीं है। चाहने वाले कम होंगे, चलेगा, पर निंदक कम नहीं होना चाहिए। निंदक कम ना हो तुम्हारे, तुमको अपशब्द कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना चाहने वाले तुम्हारा प्रचार नहीं करेंगे, उतना निंदा करने वाले तुम्हारा प्रचार करते रहेंगे, अपशब्द कहते रहेंगे, ताना देते रहेंगे, आड़ा तड़ा कहते। इनकी कमी नहीं होना चाहिए महाराज, इनकी कमी ना हो। भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, कोई दुश्मन। सब जितने भी हैं शिव के प्रिय हैं। सांप में जहर भरा होता है, जहरीला सर्प होता है, पर शंकर का प्रिय है। बिच्छू में जहर होता है, पर बिच्छू शंकर का प्रिय है। समुद्र खारा होता है, पर शंकर का प्रिय है। गंगा निरंतर कल कल बहने वाली, ना जाने कितने उपद्रव करती हुई, कहीं इस छोर से कहीं उस छोर तक जाने वाली, शिव की प्रिय है। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल आदि जितने जितने हैं, शंकर के सब प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है, इसीलिए कहता है, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर के सब चाहने वाले हैं, सब चाहने वाले।
एक एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। चंडाल जाति में एक कौर नाम की एक स्त्री, चंडाल। अब जहां पर भी ये चंडाल जाति की जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थीं, जो पुरुष थे, कहीं जाते तो लोग उनको सम्मान नहीं देते। अब देखिएगा जरा शिव कथा क्या कह रही है। कोई इनको सम्मान नहीं देता। किसी ने कह दिया कि तुम छोटे हो, किसी ने कह दिया कि तुम ऐसे हो, किसी ने कह दिया तुम वैसे हो, किसी ने कह दिया तुम ऐसा है, तुमने वैसा कर दिया, तुम चंडाल हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुम वैसा कर दिया। उनको बार बार टॉर्चर किया गया, बार बार उनको कहा गया। चंडाल जाति में वो महिलाएं बेचारी आंख में आंसू भरी। अब हम क्या करें? हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमको कहां जन्म दिया। हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमें कहां जन्म दे दिया। कोई ब्राह्मण के घर में हो गया, कोई क्षत्रिय के घर में हो गया, कोई वैश्य के घर में हो गया, कोई शूद्र के घर में हो गया। ये तो भगवान ने ये देखकर नहीं पैदा करा तुमको कि मैं ब्राह्मण के घर में भेज रहा हूं, कि क्षत्रिय के घर में भेज रहा हूं, कि शूद्र के घर में भेज रहा हूं, कि वैश्य के घर में भेज रहा हूं। भगवान पृथ्वी पर जन्म देता है तो हमारे कर्म के अनुसार देता है। पूर्व में हमने अच्छा कर्म करा होगा तो हमें अच्छे घर में भेज देता है, बेकार कर्म करा होगा तो फिर कहीं बेकार घर में भेज देता है। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है, उसमें हमको दोष नहीं, इसमें हमारा दोष नहीं कि हम ब्राह्मण के घर में जन्म, की क्षत्रिय के घर में जन्मे, कि वैश्य के घर में जन्मे, कि शूद्र के घर में जन्मे। ये दुनिया ने भ्रांतियां बनाई। आज जो राष्ट्र को बांटा जा रहा है ना, ये जातियों में बांटा जा रहा है। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, वहां पर इनका दबदबा ज्यादा है, इसको पकड़ के रख लो। वहां उसकी जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। केवल जातियों में लोगों को बांटा जा रहा है, केवल जातियों। और शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव कथा कहती है, जाति से बाहर निकलो और अपने आप को बलवान बनाकर कहो कि हम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उससे पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब बाद में है, पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब कुछ बाद में है। जातियों में लोग बांटेंगे पर हमें बंटना नहीं, हमें सनातन धर्म की अग्रणता रखना है। अब वो चंडाल जाति की माताएं सब इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होकर अब वो क्या करे, किसको भजे? उसमें एक महिला ऐसी थी जिसका नाम था कौर। अब वो कौर महिला ऐसी थी कि जितनी भी उसकी जात की माताएं थी सबको बिठाकर पार्वती जी का, शिव जी का गुणगान किया करती थी, शंकर भगवान को भजा करती थी, माता पार्वती का स्मरण किया करती थी, शिव का स्मरण किया करते थे। क्यों? कारण क्या? क्योंकि शंकर भगवान, देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव एक ऐसे हैं, भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो सबके हैं, पशु के, पक्षी के, जलचर के, थलचर के, वायुचर के, सबके। शिव केवल एक ऐसे हैं जो सबके, सबके। और उठाओ शास्त्र, शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा, शास्त्र में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर हमारी वाणी पर भरोसा ना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। और कुछ ना पढ़ सको तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़िए। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आपको मिलेगा भगवान राम शंकर भगवान की स्थापना करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में मिलेगा आपको
एक एक शब्द आप पढ़िए। चंद्रदेव शिव जी की आराधना करते हैं, देव ऋषि नारद शिव जी की आराधना करते हैं, सारे देवता भगवान शंकर की आराधना करते हैं, सारे देव मिलकर भगवान शिव का गुणगान करते हैं एक एक। और देवताओं के साथ में आपको यह भी मिलेगा कि एक डाकू किसी को पूजन करते हुए देखता है तो वो भी पूजन में लग जाता है कि यार गुंजायमान कम कर दो। एक डाकू भी शिव की आराधना करता है। आराधना में लीन। अब देखा कौर ने, हम किसको बने। एक यहां पर हमको मालूम नहीं है छत्तीसगढ़ का तो नियम, परंतु हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे सीहोर का तो हम कह सकते हैं। हमने जो देखा है हमने जो देखा है वो हम कह सकते हैं। हमें छत्तीसगढ़ का नहीं मालूम। हमारे सीहोर में हमारे घर की जो माताएं हैं वो सुहागिल करती हैं। यहाँ करती हैं सुहागलें सुहागल करती हैं। तो उसमें क्या करती हैं, एक मिट्टी का ऐसा ढेला बनाकर पाटे पर रखती हैं, उसमें सिंदूरा डालती हैं और सुहागिलें करती हैं। उसमें कुछ कुछ रखती हैं, ऐसी माताएं चारों तरफ बैठ जाती हैं सुहागवती, और फिर सबकी गोदी में वो दिया जाता है और वो पाटे पर जो सिंदूरा रखा जाता है उस सिंदूरा में से वो मांग में सिंदूर भरती हैं। अब यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमने देखा है। आपके इधर होता होगा, होता है। अच्छा ठीक। क्या कहते हैं उसको, गोरनी की सुहागिल, सुहागल कहते हैं। ठीक। कौर जो नहीं जानती भगवान की पूजन कैसे होती है, कौर नहीं जानती जो भगवान की आराधना कैसे होती है। कौर नहीं जानती कि भगवान की पूजन आराधना उनकी भक्ति कैसे होती है, वो नहीं जानती। एक तो उसने भगवान शंकर का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी का पार्थिव, और दूसरा उसने मिट्टी की एक गौर बना ली, गौर। और सारी जितनी माताएं थी, चंडाल कुल की जितनी माताएं थी उनकी जाति की, सब बैठ गई और बैठकर उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना प्रारंभ करी। अब आराधना में तो लग गई, पर बात इतनी सी अड़ गई कि इनके पास में भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ। अब भोग क्या लगाए, भोग क्या दिया जाए। मां जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं, अब क्या भोग लगाए, क्या भोग दिया जाए। उसी में से एक महिला उठकर गई, कहने लगे अपन ने जो अभी खाया था ना उसमें थोड़ा सा बचा हुआ रखा है, चलो अपन भोग में रख देते हैं। झूठा कौर के हाथ में लाकर दिया। कौर ने सबके साथ मिलकर मां भवानी को, मां दुर्गा को, मां अष्टभुजा धात्री मां भगवान को सम्मुख में वो झूठा ही रख दिया, झूठा। भगवान शंकर देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। जब मेरे महादेव प्रसन्न हुए, मेरे भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, मेरे देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, अधिक प्रसन्नता शंकर जी के चेहरे पर थी। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, आप इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे? इन्होंने तो झूठा सामान का भोग लगाया, झूठन का भोग लगाया, और आप प्रसन्न दिख रहे। इन्होंने तो झूठन का भोग लगाया है और आप प्रसन्न दिख रहे। झूठन का भोग लगाया और आप प्रसन्नता दिखा रहे। शंकर भगवान कहने लगे, कोई कोई भक्त ऐसा भी मिलता है जिसके पास कुछ नहीं होता तो अपना ही खाया हुआ भगवान को समर्पित भी कर देता है। कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है, कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु तो क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए, क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? और कहां से लाऊं गंगा
कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। जो पदार्थ था वो दे दिया भगवान के सम्मुख में, जो भी था भगवान शंकर के सामने, भगवान के सम्मुख में जैसे ही दिया, पार्वती जी हंसने लगी। शिवजी को मुस्कुराता हुआ देखकर पार्वती ने पूछा कि झूठा दे रही हैं, झूठा, ये झूठा दे रही हैं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती प्रेम से दिया गया झूठा भी भोग लगाना पड़ता है, प्रेम से दिया है झूठा भी भोग लगाना पड़ता है। झूठा, हां, पार्वती मैया ने तो झूठा का भोग स्पर्श ना किया, शंकर भगवान ने झूठे का भाग जैसे ही उठाया, उठाते से ही उस भाग में से थोड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। जो नीचे गिरा तो उसमें से पार्वती जी का एक अंश प्रकट हो गया। मां मातंगी सामने प्रकट हो गई, मां मातंगी सामने प्रकट हो गई। जैसे ही मातंगी माता प्रकट हुई, सुंदर उनका हरा वर्ण है, लाल वस्त्र है, और सुंदर मां का आशीर्वाद आनंदमय देने वाली मेरी मां सम्मुख में जैसे ही प्रकट हुई, प्रकट होते से ही माता पार्वती ने पूछा शंकर जी से, ये कौन है? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, अपने भक्त के झूठे भोजन को पाने के लिए तुमने ये तुम्हारा एक अवतार मातंगी के रूप में लिया है। मातंगी के रूप में? प्रभु, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शिव जी कहते हैं, मैं मातंग बनकर तुम्हें प्राप्त होऊंगा, मैं स्वयं मातंग बनूंगा, तुम मातंगी बनोगे। शंकर जी के 10 अवतार में से एक अवतार है भगवान शंकर का, एक नाम है मातंग। शिव जी का एक नाम है मातंगेश्वर महादेव, और पार्वती जी का एक नाम है मातंगी। कौन सी माता? जम के बोलो जरा, मातंगी। आज भी माता मातंगी ऐसी हैं जिनको झूठे का भोग लगता, आज भी। किसके लिए प्रकट हो गए शिव? किसके लिए? जो लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि इनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते हैं धन वालों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहे करोड़पति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कहते हैं संपदावान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। करोड़पति से, धनपति से दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर करोड़पति और धनपति से मेरा महादेव नहीं। मेरा महादेव तो तुम दिल से पुकारो उससे प्रसन्न हो जाता है। करोड़ों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता, लाखों के धन से मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होता। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे निर्मल मन, जो तुम्हारे पास में है वो तुम दे दो शंकर, जो तुम्हारे पास। कितना सुंदर एक भाव आरती के अंदर आता है, तेरा आप भी बोलिए जरा, तेरा तुझको क्या लागे मेरा बाबा, क्या लागे मेरा। क्या है? सब कुछ तेरा, हमारा है ही नहीं, जो दिया वो सब तेरा।
जो दिया। जो तूने प्रदान किया वो सब तेरा। इसीलिए शास्त्र कहता है